Good morning everyone, here I am Miss Rupam Bajpayee, and in our today's class we are going to do the revision of these choose the correct option which is of lesson 3, because last two lesson 1 and 2 we have completed already in our previous video. So here I am going to start with this new lesson third. So choose the correct option. So here we have the first one. I hope you can see it properly. आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा. So here we have this first one. Choose the correct option. क्या है हमारे पास? हमारा फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन हम इसमें देखते हैं. सो वी हैव द फर्स्ट वन. विच ऑफ दीज डू नॉट ग्रो ऑन अ ट्री. विच ऑफ दीज, इनमें से क्या ट्री पर ग्रो नहीं करता. ठीक है, विच ऑफ दीज डू नॉट ग्रो. व्हेन देयर इज अ वर्ड डू नॉट, देन इट मीन्स दैट कि वो नहीं करता. डू नॉट वर्ड आया ना, इट मीन्स वो नहीं करता. सो विच ऑफ दीज डू नॉट ग्रो ऑन अ ट्री. सो द ऑप्शंस आर बीन्स, स्पिनच, ग्रेप्स, ऑल ऑफ दीज. मतलब कि इनमें से क्या ट्री पर ग्रो नहीं करता. व्हेन यू विल सी ऑल दीज ऑप्शंस, सो यू शुड गेट दिस दैट दीज ऑप्शंस आर बिलोंग टू whom. ये ऑप्शंस किसको बिलोंग करते हैं. लाइक स्पिनच इज़ वेरी इजी दैट इट बिलोंग्स टू हर्ब्स. ग्रेप्स and beans, these are also very easy that they belong to climbers, like that, है ना. So that is how you can get that they don't belong to this tree. मतलब वो ट्री नहीं है. ये क्या हो गया हमारा, हर्ब हो गया. ये हमारे क्लाइंबर्स हो गए. नाउ अब ट्री में यहाँ पर क्या ऑप्शन, क्या ये ऑल थ्री ये ट्री में आते हैं? नहीं आते. देन द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दीज, बिकॉज दीज ऑल थ्री डोंट इवन बिलोंग्स टू ट्री. ठीक है, ये अलग चीज़ें हैं, अलग प्लांट्स हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज अ श्रब. विच ऑफ दीज इज अ श्रब. इनमें से क्या श्रब हैं. सो श्रब, यू नो व्हाट आर द श्रब्स, आपको पता होंगे. श्रब्स आर द प्लांट्स. श्रब्स आर द स्मॉल प्लांट्स विच हैव वुडी स्टेम. मतलब क्या होता है उनमें, वुडी स्टेम होता है ना. देन लेट्स सी दिस ऑप्शंस and let's find out which one is shrub. Rose plant, spinach plant, bean plant, and all of these. So rose plant is spinach, sorry, rose plant is a shrub. Then there is spinach. Spinach is a herb, and bean plant is a climber. Then you know that we need to find out here shrub. We got our answer. Tick this correct answer. Okay, now next one, which of these is a part of a plant. Which of these is a part of a plant. इनमें से क्या एक प्लांट का पार्ट है. इनमें से क्या एक प्लांट का पार्ट है. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. सॉइल, लाइट, स्टेम एंड नन ऑफ दीज. तो सॉइल प्लांट का पार्ट नहीं है, लाइट नहीं है, नन ऑफ दीज का मतलब होता है गिवन ऑल दीज ऑप्शंस आर नॉट इवन बिलोंग्स. मतलब ये इनमें से कोई भी नहीं है. ठीक है. देन देयर इज गिवन स्टेम. तो अब ये स्टेम क्या है, इट्स अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लांट, नो. सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन एंड वी विल टिक दिस वन. नाउ नेक्स्ट वन इज विच ऑफ दीज इज अ क्रीपर. CREEPER, creeper. Which of these is a creeper. इनमें से क्या एक creeper है. So apple tree, pumpkin plant, money plant and coriander plant. See one very simple thing. Here is written T with this apple word. So apple tree won't belong this to this creeper. Apple tree तो creeper होगा नहीं. Already written tree you can easily get. Then pumpkin plant, money plant and coriander plant. From there you need to find out which one is the correct. ठीक है, अब आप ये कैसे करोगे. So you know very well this the coriander belongs to the herbs. Coriander क्या है, herbs है. Now they have given to us here pumpkin and money plant. ठीक है. So one more important thing I told you when we were learning about creepers, no. को क्रीपर्स में क्या होता है, दे हैव अ बिग फ्रूट. क्या होता है, बिग फ्रूट होता है क्रीपर का. अब मनी प्लांट में तो कोई फ्रूट होते नहीं है. इफ़ यू हैव सीन मनी प्लांट देन इसका फ्रूट तो होता नहीं है. ओनली पम्पकिन हैव अ बिग फ्रूट.
सो द करेक्ट ऑप्शन यू कैन गेट लाइक दिस। पम्पकिन कैसा है? क्रीपर है, ठीक है। क्रीपर क्या करते हैं? क्रीप करते हैं, मतलब वो ज़मीन पर ही चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। So that is how also you can get the answer. Now next is, which of these makes food for the plant? Which of these makes food for the plant? इनमें से क्या है जो कि प्लांट के लिए फूड बनाता है? ओके, सो ऑप्शंस के बिना भी आपको आंसर्स वैसे आ जाने चाहिए, बिकॉज मैनी टाइम आई हैव टोल्ड यू दिस आंसर कि प्लांट के लिए फूड कौन प्रिपेयर करेगा, ठीक है। So let's see the options also. There leaf, seed, root and fruit. ठीक है, तो अब फूड कौन बनाएगा? फ्रूट नो, दिस वोंट मेक। रूट नो, सीड नो, सो द लीफ विल मेक फूड फॉर द प्लांट। लीफ क्या करेगा? प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करता है, फूड बनाता है, या उसको उसके प्लांट के पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। Now in this video, because we have completed 2 lessons, choose the correct option. हमने क्या अभी तक किया है कि lesson 1, 2 के fill in the blanks, choose the correct option कर लिए थे। and in our today's class we have completed this lesson 3rd also. हमने इस lesson 3 के भी choose the correct option को complete कर लिया है, ठीक है। the next exercise which we are going to revise will be fill in the blanks. इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा दैट विल बी fill in the blanks. So let's start with the lesson 1. ओके, हम lesson 1 से स्टार्ट करते हैं इसको रिवाइज करना। इसको हम lesson 3C के साथ है तो हम इसको भी पहले रिवाइज कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव फॉर द lesson 1 and 2. मतलब अभी हमने lesson 3 के चूज द करेक्ट ऑप्शन किए थे, तो इसके साथ ही हम इसका fill in the blanks भी कर लेते हैं, एंड देन उस lesson 1 and 2 के fill in the blanks को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। Now here we have fill in the blanks with the correct words. Fill in the blanks with the correct word. So the first one is trees. Trees are dash big, small and dash weak, strong plant. So one very important thing that you should know कि यहाँ पर आपको fill in the blanks में यहाँ उन्होंने ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, तो आप इसको रीड करके यहाँ पर फिल करते हैं। बट इफ़ इन द क्वेश्चन पेपर इन द एग्ज़ाम यू विल गेट दीज fill in the blanks, देयर यू वोंट गेट दीज ऑप्शंस टू फिल, ठीक है। आपको वहाँ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू लर्न द आंसर विद सेंटेंस। आपको उसको पूरे तरह से लर्न करना होगा, ठीक है। सो हियर वी हैव ट्रीज आर डैश एंड डैश प्लांट, मतलब यहाँ पर डैश एंड डैश प्लांट, तो आपको ये बिग, स्मॉल और वीक, स्ट्रॉन्ग इस तरह के वर्ड्स नहीं मिलेंगे। सो यू नीड टू लर्न दिस प्रॉपरली, ठीक है। ये बात भी मैंने आपको अच्छे से बता रही हूँ, तो आपको बनना चाहिए आपसे, ठीक है। सो दीज आर ट्रीज आर डैश एंड डैश प्लांट्स, सो ट्रीज आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ठीक है। इसको लर्न अच्छे से करना है आपको। दैट विदाउट ऑप्शंस ऑल्सो यू कैन फिल द आंसर, एंड विदाउट हेल्प ऑफ अदर्स ऑल्सो यू कैन फिल द आंसर, ठीक है। नो नीड टू डू एनी चीटिंग एंड नो नीड टू टेक योर बुक, योर नोटबुक इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। इसको एग्ज़ाम के टाइम पे आपको रखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हर्ब्स एंड श्रब्स आर डैश प्लांट्स। हर्ब्स एंड श्रब्स आर डैश प्लांट्स। हर्ब्स एंड श्रब्स जो हैं वो कैसे प्लांट्स हैं? सो हर्ब्स एंड श्रब्स आर डैश प्लांट। कैसे होंगे वो? स्मॉल प्लांट हैं। हर्ब्स भी स्मॉल होते हैं, श्रब्स भी स्मॉल होते हैं, सो दैट इज़ वाई हर्ब्स एंड श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो, डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो। इनमें से किसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू ग्रो? सो क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो। क्लाइंबर्स के लिए ही उसको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है, टू ग्रो। नाउ नेक्स्ट इज अ रोज प्लांट हैज़ अ डैश स्टेम। अ रोज प्लांट हैज़ अ डैश स्टेम। एंड वन मोर थिंग विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि जैसे यहाँ पर आया है, अगर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए होते, ठीक है, ट्रीज एंड क्लाइंबर्स नहीं दिए होते, एंड यहाँ पर आपको ये मिलता क्वेश्चन कि डैश नीड सपोर्ट टू ग्रो। अब यहाँ पर कौन कौन से प्लांट है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है टू ग्रो? सो वी नो दैट क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो, एंड क्रीपर्स ऑल्सो टेक सपोर्ट ऑफ द
ग्राउंड, वो भी क्या करता है, ग्राउंड का सपोर्ट लेता है ना, वो भी नीचे ज़मीन पर ही चलता है, दैट मीन्स इट्स टेकिंग सपोर्ट ऑफ द ग्राउंड, वो ग्राउंड का सपोर्ट ले रहा है. सो इफ़ यू विल फिल हियर इवन क्रीपर, ठीक है, दैट इज गोइंग, दैट विल गो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, दैट ऑल्सो विल बी करेक्ट. सो नो नीड टू वरी अबाउट इट दैट इफ यू वोंट गेट these option and you are filling something else, if that answer will go according to the sentence, that will be correct. Now here we have a rose plant has a dash stem. A rose plant has a dash stem. एक rose plant का stem कैसा होता है? So woody stem. A rose plant has a woody stem. Now next, the dash takes food and water to all parts of the plant. The dash takes food and water to all parts of the plant. अब ऐसा क्या है एक प्लांट में जो कि फूड एंड वाटर को प्लांट के सारे पार्ट तक पहुंचाता है. सो दिस ऑल्सो यू शुड नो दैट स्टेम इज द ओनली पार्ट, not only but stem is the part that takes food and water to all the parts of the plant. वो उसके सारे पार्ट्स तक पहुंचाता है. इवन रूट क्या करती है, रूट ऑब्जॉर्व करती है फ्रॉम द अर्थ. रूट क्या करती है, फ्रॉम द सॉइल इट ऑब्जॉर्व्स मिनरल्स एंड वाटर एंड देन दिस रूट गिव्स इट टू द स्टेम, और वो रूट क्या करती है, स्टेम को वाटर एंड मिनरल्स को प्रोवाइड करती है. देन स्टेम क्या करता है, उसको प्लांट के सारे पार्ट तक देता है, पहुंचाता है. दैट्स द वर्क इज बीइंग डन इनसाइड द प्लांट. ये वर्क जो होता है प्लांट के अंदर होता है. ठीक है, सो हियर यू डू दीज टू एक्सरसाइज रिविजन. आप इन दोनों एक्सरसाइजेस का रिविजन कीजिए अभी. And then in our next class I will teach you how to write in the answer sheet. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मैं बताऊंगी कि आपको आंसर शीट में आंसर्स कैसे फिल करने हैं. ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आंसर शीट में आपको आखिर आंसर्स फिल कैसे करने हैं. ठीक है, तो उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू विल फिल आंसर्स इन योर आंसर शीट. उसी के तरह आप लोग आंसर्स को अपने आंसर शीट में फिल करेंगे. ठीक है, सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीवन. हियर आई एम फिनिशिंग दिस वीडियो. बाय बाय.